हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू निवा फिजिक्स क्लासेस। मैं हूँ तृप्ति मैम एंड आज हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक बॉल को थ्रो करें तो बॉल जो है इस तरह से कर्व्ड पाथ बनाता है, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि जब फाउंटेन में से पानी गिरता है तो इस तरह से कर्व्ड पाथ होता है। तो ये जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन ना होकर, सर्कुलर ना होकर इसी तरह का पाथ क्रिएट क्यों कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे का जो रीज़न है बेटा, एक्चुअली में यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है जब हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के मोशन के कॉम्बिनेशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली में जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो जब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, मतलब आपके हाथ से ऑब्जेक्ट गया, आपने थ्रो कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, हवा में है। हवा में है इन द सेंस अब उस पर ग्रेविटी, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी वहाँ पर लगेगा, ठीक है। और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जी हमेशा टूवर्ड्स अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। मतलब डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि वर्टिकल में एक्सेलरेशन होता है जी, और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब फोर्स कोई भी नहीं होगा, ठीक है, फोर्स ज़ीरो। तो पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी या तो ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह से, देखो आप, ये एक्स और वाई, सबसे पहले तो ये प्लेन है, ओके। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को बेटा समझ लेना, एंड तक ये वीडियो देख लेना, क्योंकि फ्रिक्वेंटली नीट एंड बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको सोल्व करवाऊंगी कि आपको इसका डेरिवेशन टफ नहीं लगेगा, आप इजीली इस डेरिवेशन को कर पाओगे। और डेरिवेशन से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख के, जो भी हमने फार्मूला इक्वेशन डिराइव की है उसके थ्रू हम न्यूमेरिकल भी कैसे बनाएंगे वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो हमारा जो इस प्लेटफॉर्म का जो मोटो है, ईजीएस्ट वे में आपको फिजिक्स एक्सप्लेन करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या क्या सीखेंगे पहले इस पर मैं बता देती हूँ। इक्वेशन ऑफ पाथ और प्रोजेक्टाइल सीखेंगे कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ है इस तरह से, तो वो कौन सा पाथ होता है जब प्रोजेक्टाइल होता है पार्टिकल। तो एक्चुअली में ये वाला जो पाथ है इसको पैराबोला कहते हैं। पैराबोला कैसे, तो इसकी इक्वेशन भी हम डिराइव करेंगे। फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब हमने ग्राउंड से थ्रो किया, ठीक है, और जब वो ग्राउंड पे आया, थ्रो करने के बाद में जब वो ग्राउंड पे गिरा, ठीक है, तब उसका टोटल टाइमिंग क्या होगा। एंड मैक्सिमम हाइट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट है उसने कितनी अटेंड की है वो भी हम सीखेंगे। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रैवल की है पार्टिकल ने, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, ठीक है, एंड तक देखिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपने बीच में से स्किप किया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स और वाई दो एक्सिस लिए हैं और यहाँ से ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया। ऑब्जेक्ट को हमने विथ हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे थ्रो किया है, ठीक है। अब अगर मैं एंगल थीटा ले रही हूँ और इनिशियल वेलोसिटी के कितनी है बेटा, यहाँ पे यू, ओके। तो इस थीटा के साथ में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, थीटा के साथ हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू साइन थीटा। क्लियर ना। अब ऑब्जेक्ट गया धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी, ये यू साइन थीटा जो है ये वर्टिकल वेलोसिटी है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो धीरे धीरे ये जो वर्टिकल वेलोसिटी ये कम होगी और मैक्सिमम पॉइंट पे आप भी जब ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हो तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, और फिर वो वापस पार्टिकल नीचे आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे वर्टिकल में कम होगी, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे ज़ीरो होगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इनिशियल पे इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, इसके दोनों कंपोनेंट यहाँ से u cos थीटा और u sin थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके कंपोनेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट निकालना है आपको,
ओके, तो ओ पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ ओ पॉइंट पे, तो इसके जो वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट हैं बेटा वो हो जाएंगे यू कॉस थीटा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो यू कॉस थीटा आई केप प्लस यू साइन थीटा जे केप, दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये एक्चुअली यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा ही रहेगी आपकी, वो चेंज नहीं होगी, और एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन ये जो यू साइन थीटा है वर्टिकल, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी अब, मतलब माइनस यू साइन थीटा जे केप। ये कॉन्सेप्ट नीट में पूछा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ईजीएस्ट वे में करने के लिए हम दोनों मोशन को अलग अलग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, और वाई एक्सिस में वेरिएबल्स हैं वो क्या है। वेरिएबल इन द सेंस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है, अगर ये आपने चीज़ सीख ली तो आप हर डेरिवेशन को इजीली कर पाओगे। तो एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में अभी मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, यू एक्स और यू कॉस थीटा है, ठीक है। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई यू साइन थीटा, क्लियर। फाइनल वेलोसिटी हम इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट के लिए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जब गया ना ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। तो देखो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में तो वही रहेगी, यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे सेम ही है, तो यू कॉस थीटा, ओके। बट मैक्सिमम वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है ये मैक्सिमम पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की जो है, मतलब वर्टिकल, वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ज़ीरो, वाई में क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक थ्रो करती हूँ तो मतलब इस रेंज में जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ हो रही है, तो इस केस में हमें जी को माइनस रखना है, ठीक है। तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में रेंज हमने आर ले लिया, और वाई एक्सिस में हमने मैक्सिमम वेलोसिटी एच ले लिया, क्लियर। स्मॉल टी की बात करें तो ये टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट गया है तो उसका टाइमिंग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल जर्नी के लिए जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको डबल कर दो तो आ जाएगा यहाँ से जीरो से, मतलब ओरिजिन से पॉइंट पी का जो टोटल टाइमिंग है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई है, ठीक है। अब वन बाय वन हम ये सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, इसके डेरिवेशन को फाइंड आउट करते हैं। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके। अब एक टाइम टी पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट पी, हम इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम बना दिया, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पी की बात कर रहे हैं, ओके, ओ से पी। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जो मोशन है, तो इसमें वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, ये सब हमने लिख लिया, ओके। एक्सेलरेशन ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने यहाँ एक्स ले लिया है, वेलोसिटी यू कॉस थीटा हो गया। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें हमने 2D वाली इक्वेशन हमने यूज़ की है इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। अगर एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं बात तो एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। तो यहाँ से जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो जो टाइम आया, ठीक है, ओ से पी का जो टाइम आया बेटा वो आया एक्स बाई यू कॉस थीटा, क्लियर। अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, बट यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। और पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो जी को यहाँ पे माइनस करना होगा हमें, तो हमने जी को यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है। टी के प्लेस हम ये लिखेंगे एक्स बाई यू कॉस थीटा, ओके। तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, वाई इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, ठीक है। यू से यू कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, और एक्स एज इट इज़, माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में बन गई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन होती है बेटा ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इक्वेशन से हमें ये प्रूफ हो गया कि जो पाथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कवर कर रहा है वो पाथ क्या है बेटा, पैराबोला, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ऑब्जेक्ट बनाता है दैट इज पैराबोला पाथ, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है बट ये बेसिक है। नाउ एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में
एक्स एक्सिस में वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, मतलब u cos थीटा, ये एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा बेटा 20 cos 60, ये हो जाएगा cos 60 1/2 इंटू 20 हो जाएगा तो 10, तो यू एक्स जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और यू वाई जो है वो आ जाएगा आपका यू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, सो 20 इंटू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3। ओके, अब पोजीशन आपको बतानी है आफ्टर 0.5 सेकेंड और वेलोसिटी भी बतानी है। ओके, तो पोजीशन के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म तो जीरो, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो, तो x में जो पोजीशन आई है पार्टिकल की वो यू एक्स मतलब 10 इंटू 0.5 को यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा x एक्सिस में बेटा 5 आया है, ठीक है, और y एक्सिस में तो y इज इक्वल टू यहाँ यू वाई इन द सेंस 10√3 हो जाएगा इंटू 0.5 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन के प्लेस पे 10 पुट कर दीजिए, 0.5 इंटू 0.5 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव, तो यहाँ पर 100 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, क्लियर, ये 5 से कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपका 10, ये 10 से 10 भी कैंसिल, तो 5√3 माइनस 5/4 हो गया, ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस यहाँ 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं, ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आपके पास 7.35 समथिंग वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लीजिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक्स और वाई के ये दो कोऑर्डिनेट्स आए, तो जो पोजीशन वेक्टर बना आपका वो आपका 5i केप प्लस में है 7.35 j केप, क्लियर। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस के लिए वी एक्स ये तो 0 हो जाएगा और यू एक्स यू कॉस थीटा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा आपका, और वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वाई डायरेक्शन के लिए यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई है आपका 10√3 और ये -10 रखना है, और टाइमिंग आपका 0.5, ठीक है, पॉइंट से रिमूव तो 5 और 10√3 मतलब 1.732 माइनस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17.32 माइनस 5, तो 12.32 वी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो x के लिए 10 और y के लिए ये, तो जो वेलोसिटी है वो 10i के प्लस 12.32 j के, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। अभी हमने एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल यहाँ से 0 से a तक जो टाइमिंग है वो हमें फाइंड करना है, क्लियर। नाउ 0 to पहले हम 0 to b देख लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट यहाँ ऊपर जाने का टाइम, और डिसेंट मतलब b से a नीचे आने का टाइम, तो ये तो स्मॉल t ही है, ठीक है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2t हो जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये जो t है कैपिटल T ये होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू u, देखो ये वाला जो आपने हाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी यू वाई डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन -g, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये वैल्यूज़ को जब पुट किया तो t क्या है बेटा यू साइन थीटा अपॉन g। अब इसमें ये क्या है बेटा टाइम ऑफ एसेंट भी यही है और टाइम ऑफ डिसेंट भी यही है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, तो 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। और एक्चुअली में यू क्या है, यू साइन थीटा क्या है, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना। तो लास्ट में हम देखेंगे कि यू साइन थीटा को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं यू वाई, 2 यू वाई अपॉन जी कर देंगे, ओके, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट मतलब ये h, कैपिटल H निकालना है, ठीक है। तो h जो है वो y एक्सिस के लिए, तो हम y एक्सिस वाली इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, तो और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ये वाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है, y डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखोगे y डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल यू साइन थीटा है, और मैक्सिमम पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन -g, और जो हाइट है डिस्प्लेसमेंट है वो h, तो यहाँ h ले लिया हमने, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ठीक है, जी की ए की वैल्यू जो है -g, तो -g पुट किया,
ओके। और टी जो है यहाँ पर स्मॉल टी मतलब ये टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट है, तो यहाँ यू साइन थीटा अपॉन जी, ये ध्यान रखना। आप मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे टू साइन थीटा नहीं लिखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, आपको सिर्फ ये ओ टू बी जाना है। ओ टू बी जर्नी के लिए ही टाइम यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। इसको जब आप करोगे सॉल्व, यू साइन थीटा अपॉन जी टी के प्लेस पे, ओके, माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हाफ हो जाएगा, तो वन में से हाफ गया तो हाफ बचा, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ओके। लास्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल में मतलब एक्स एक्सिस में, तो जो भी हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो एक्स एक्सिस में लेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें करते 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 प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन के लिए हम ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जो आएगा, टाइम के प्लेस पे हमें टोटल टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, क्योंकि हम ये पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं, हाफ की नहीं, ओके। बस अब एक्स एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हम एक्स के प्लेस पे आर ले लेंगे, ओके। अगेन यही इक्वेशन आप यूज़ करोगे। फाइनल जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो, तो ये तो जीरो यू कॉस थीटा। अब टी जो है मैंने क्या कहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है तो 2u साइन थीटा अपॉन जी लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख दिया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है बेटा रेंज। क्लियर। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। तो आपको ये सोचना है बेटा कि यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी और जी ये तो कांस्टेंट ही, जो साइन थीटा है वो मतलब एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप कम एंगल पे थ्रो करोगे मतलब यानी कि सपोज 10 डिग्री पे थ्रो कर दिया, तो क्या होगा बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये थोड़ा ज़्यादा पाथ कवर करेगा, ठीक है। मतलब ये रेंज जो है वो ज़्यादा होगी। अगर आप एंगल ज़्यादा लोगे, एंगल ज़्यादा मतलब एंगल इस तरह से ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगी बॉल, ठीक है, ऊपर जाएगी तो ये जो रेंज है ये कम होगी, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना रेंज होगा इसका, ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो दोनों चीज़ें हैं बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम रेंज जो है वो एंगल पे डिपेंड करती है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री। अब इसे 90 डिग्री बनाने के लिए थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा, तभी 2 इंटू 45 मतलब 90 हो जाएगा। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगी, ओके। तो यहाँ से साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ओके। अब ध्यान से देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, एक को 30 डिग्री पे, ठीक है, और दूसरे को 60 डिग्री पे, तो दोनों की जो रेंज है वो क्या होगी, सेम होगी। रेंज जो है वो दोनों की सेम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का जो एडिशन है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 60 और 30 का 90 डिग्री, इधर 70 और 20 का 90 डिग्री, तो इस तरह से जो रेंज होगी दोनों की सेम होगी। 20 डिग्री पे आप थ्रो करोगे तो जितनी रेंज होगी उतनी ही 70 डिग्री पे भी रेंज होगी। और जो थर्ड इक्वेशन है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड करना है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमने यू कॉस थीटा लिखा था एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, और यहाँ पर वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है, तो साइन थीटा के साथ में हमें एक्सेलरेशन की जो टर्म है वो भी लिखनी पड़ेगी विथ टाइम टी, ठीक है। तो अगर किसी भी इंस्टेंट पे टाइम पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है या फिर हमें लोकेशन फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की, तो हम इस तरह से ये इक्वेशंस 2D में यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, और फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टिकल की लोकेशन, ओके। नाउ अभी जो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड की, मैक्सिमम रेंज फाइंड की, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो फाइंड की, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, ठीक है। तो तीनों में आप देखेंगे कि साइन थीटा कॉमन है, जो साइन जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल वेलोसिटी में आता है, तो हम वर्टिकल के रिस्पेक्ट में भी टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं इस तरह से 2u/y अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट को लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, यू वाई स्क्वायर, यू साइन थीटा स्क्वायर तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, एंड रेंज के लिए ये साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसको यू एक्स, ये जो 2 है उसके लिए एक बार साइन थीटा एक बार कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 एज इट इज़ यू एक्स मतलब कॉस के लिए, ओके, और ये साइन के लिए, ठीक है। तो डिवाइड बाय जी, इस तरह से हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।